GTA हब में बिगनर्स के लिए काफी सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि फार्मिंग जॉब, माइनर, ट्रक डिलीवरी ड्राइवर, फिशिंग के साथ साथ और भी ढेर सारे जॉब्स। लेकिन इनमें से सबसे प्रॉफिटेबल कौन है और आपने अगर आज ही ज्वाइन किया है तो आपके लिए कौन सा जॉब सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, यही जानेंगे इस वीडियो में। बाकी अगर आपने GTA हब ज्वाइन नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाओ, लॉन्चर डाउनलोड करो और पेगासस 1 सर्वर में खेलने आ जाओ, जो कि इनका इंग्लिश सर्वर है। कैरेक्टर बनाने के टाइम पे रेफरल में मेरा कोड यूज करो जिनोम, जिससे आपको इंस्टेंट $5000 और लेवल 5 होने पे $55,000 मिलेंगे। और लिमिटेड टाइम के लिए अगर आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हो जो कि मेरा कोड यूज करता है, तो जैसे ही उसके 50 आवर्स कंप्लीट होंगे आप क्लेम कर सकते हो रियल लाइफ के 500, जो कि आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, Amazon, Steam, गिफ्ट कार्ड या फिर UPI। इमेजिन अगर आप 10 फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेते हो तो आप इजिली 5000 क्लेम कर सकते हो। तो ये काफी लिमिटेड टाइम के लिए है, जल्दी ज्वाइन करो। एंड फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक ट्यूटोरियल वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए GTA हब ऑन टॉप। अब GTA हब में ना जो जॉब्स हैं उनके भी लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल माइनर की जो जॉब है वो काफी कम पे करेंगे आपको स्टार्ट में, लेकिन जैसे ही आप 50 जॉब्स कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि माइनर के जॉब को 50 टाइम्स कर लेते हो, तो आप लेवल 2 के हो जाओगे। फिर आपको दूसरे जगह माइनिंग करनी होगी एंड वहां पे ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। सेकंड चीज ये है कि अगर आप नए हो सर्वर में तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई इन जॉब्स को करने पे तो बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि फिलहाल GTA हब में चीजें ओवरली प्राइस नहीं है, जैसे कि आप 3-4 लाख में ही बहुत ही बढ़िया कार्स बाय कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं फार्मिंग जॉब को। तो फार्मिंग जॉब के लिए आपको आना है इस लोकेशन पर, और आप जब भी किसी जॉब पर जाते हो ना तो अपने कार को गैराज में ही पार्क किया करो। बेसिकली इन्होंने डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस बना रखी है सारे ही जॉब्स पर, जिससे कि एनवायरमेंट क्लटर फ्री रहता है एंड सारे प्लेयर्स को पार्किंग की जगह मिलती है। तो यहाँ आने के बाद आपको NPC से एक साइकिल बाय करना है जो कि $80 में मिल जाएगा। फिर आपको इस एम्प्लॉयर NPC के पास जाकर जॉब ले लेनी है। जॉब लेने के बाद आपका आउटफिट चेंज हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि आप जॉब पर हो। अब आपको जाना है फील्ड्स में, जहाँ डिफरेंट क्रॉप्स मिल जाएंगे, जैसे कि वाटरमेलन। इसके पास जाकर E प्रेस करना एंड फिर नीचे आप देखोगे कि एक मिनी गेम आ चुका है, जिसमें ये जो पिंक वाला डॉट है, जब ये ब्लैक रेक्टेंगल में आएगा तब आपको केयरफुली स्पेस बटन प्रेस करना है। वाटरमेलन के लिए आपको 5 बार स्पेस प्रेस करना होगा। अगर आपने 2 बार स्पेस सही प्रेस कर दिया और एक बार आपसे गलत हो गया तो आप एक स्टेप पीछे चले जाओगे एंड ज्यादा गलतियां करने पे क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे ही पंपकिन पे 4 टाइम्स स्पेस प्रेस करना होगा और कैबेज के लिए 3 टाइम्स। एंड ये जो मिनी गेम है ये फास्ट एंड स्लो भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर क्रॉप। बाकी एग्जैक्टली 2 मिनट्स में आप क्रॉप कलेक्ट कर सकते हो अगर आपने कोई भी गलती नहीं की है तो। कलेक्ट करने के बाद इस लोकेशन पर जाओ हार्वेस्ट करने के लिए, जिसके बाद आपको एम्प्लॉयर NPC के पास वापस जाना है, जो कि आपको पे आउट देगा $200 से $300, जिसका मतलब है कि आप आवरली 6 to 7,000 अर्न कर सकते हो फार्मिंग जॉब से। अब डिपेंड करता है कि आप कितना तेज हो। अगर आप गलतियां करते हो, क्रॉप डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो आपको ज्यादा टाइम भी लग सकता है। बाकी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इन्वेंट्री खाली रखना, क्योंकि काफी बार क्रॉप कलेक्ट करने के बाद लिखा आता है कि इन्वेंट्री में स्पेस ही नहीं है एंड फिर वो क्रॉप भी आपको नहीं मिलता, तो वो काफी अनोइंग हो जाता है। बाकी इस सर्वर में फार्मिंग जॉब मेरे हिसाब से उतना ज्यादा भी सही नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे जॉब्स हैं उनमें ज्यादा पैसे भी मिलते हैं एंड वो इजी भी है। नेक्स्ट है फिशिंग जॉब, जो कि आपको मैप में इस लोकेशन पर मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको एम्प्लॉयर NPC से बात करना है जॉब स्टार्ट करने के लिए, और यहाँ से आप बोट ले पाओगे, क्योंकि GTA हब में ऐसा है कि आप किसी भी किनारे पर जाके फिशिंग नहीं कर सकते। फिर जो फिश आपने कलेक्ट की है वो आपको इसे वापस लाकर देना होगा और आपको पे आउट मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए होगा फिशिंग रॉड, जो कि हमें इस वाले स्टॉल पर मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो और भी लोग आए हुए हैं फिशिंग जॉब को करने के लिए। तो सबसे पहले आकर इस NPC से जॉब एक्टिवेट कर लो। अब इस वाले स्टॉल से आपको फिशिंग रॉड लेना है, जो कि आपको मिलेगा $455 का। एंड फिर आपको लेना है यहाँ से बोट, एंड आई गेस अभी बोट के लिए पैसे नहीं लगते हैं। फिर बोट में बैठते ही आपको येलो मार्कर से लोकेशन दिख जाएगी जहाँ पे आपको फिशिंग करना है। बोट से एग्जिट करो, फिशिंग रॉड लो और वेट करो कि कोई ना कोई फिश फंस जाए भाई। बेसिकली बिगनर लेवल में आप 3 टाइप के फिश पकड़ सकते हो, कैट फिश, कार्प एंड ट्राउट। एंड फिर कुछ सेकंड्स का ही टाइम लगता है, आपको फिशेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इन्हें पकड़ना इतना इजी नहीं होता। जैसे GTA सैन एंड्रियास में एक मिशन नहीं था कार वाला, जिससे हमें एरो कीज प्रेस करके डांस कराना होता है, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। यहाँ बहुत ही जल्दी आपको डिफरेंट एरो कीज प्रेस करने होते हैं, जैसे कि कभी लेफ्ट एरो की को होल्ड करो, कभी अप बटन दबाओ, कभी डाउन बटन दबाओ। तो अगर आप क्विक और अटेंटिव नहीं हो तो आप फिश पकड़ ही नहीं पाओगे। और आप देखो रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना, आपको फिश पकड़ने के लिए मेहनत करनी होती है एंड ऊपर से RP सर्वर है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब आप 3 फिश कैच कर लोगे तो आप वापस आ सकते हो फिश डिलीवर करने के लिए। एंड हर फिश का प्राइस अलग ही होता है, जैसे ट्राउट का प्राइस है $198, कार्प का है $165। तो 3 फिश को डिलीवर
करके आप 500 से 600 डॉलर्स कमा सकते हो। एंड सेम जॉब अगर आप 1 आवर तक करते हो तो आपको 6500 डॉलर्स भी मिलेंगे। लेकिन याद रखना कि आपका जो फिशिंग रॉड है वो डैमेज भी होगा, तो आपको उसे 2 बार तो बाय करना ही होगा, जिसके आपको देने होंगे अप्रॉक्स 900 डॉलर्स। एंड सारे ही जॉब के बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं। ऐसा ही फिशिंग जॉब के साथ भी है, इसे भी आप लेवल 2 कर सकते हो एंड वहां पे आपको फिर ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब आता है गार्बेज मैन जॉब, जिसके लिए आपको इस येलो ट्रक वाले आइकॉन पर आना होगा। यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि एनपीसी से पहले जॉब ले लो एंड फिर आप गार्बेज का जॉब कर पाओगे। लेकिन कैच ये है कि इस जॉब को आप टीम के साथ भी कर सकते हो एंड मैक्स यहाँ पर 3 प्लेयर्स अलाउड है। जॉब लेने के बाद देखो भाई सबका आउटफिट चेंज हो जाता है एंड ये ना काफी इमर्सिव बना देता है, आपको सच में लगता है कि आप कुछ कर रहे हो। अब हमें इस गार्बेज ट्रक में बैठना है, जिसमें से एक तो ड्राइवर होगा एंड पीछे के साइड 2 लोग और होंगे। मैप में ऐसे येलो मार्कर बनते जाएंगे और आपको उन्हें कलेक्ट करना होगा। ऐसे टोटल 7 लोकेशन से आपको गार्बेज कलेक्ट करना होगा। जब आप सारे कलेक्ट कर लो तो आपको वापस जाना होगा सेम लोकेशन पे जहां से आपने जॉब स्टार्ट किया था और फिर वहां जाकर आप एम्प्लॉयर से पैसे कलेक्ट कर सकते हो। तो इस जॉब को मिनिमम 4 मिनट से लेकर 7 मिनट्स के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। एंड अगर आप इस जॉब को 1 आवर तक करते हो तो आप इजिली 5 to 6,000 अर्न कर पाओगे एंड साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इतने ही अर्न करेंगे। एंड अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट हो तो मैक्स टू मैक्स 7 to 8,000 डॉलर्स। तो मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा जॉब है, क्योंकि एक साथ इसे 3 लोग कर सकते हैं एंड सभी को इक्वल पे भी मिलता है। बाय द वे आप चाहो तो इसे अकेले भी कर सकते हो अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। और फ्रेंड्स कैसे नहीं होंगे भाई, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको ढेर सारे प्लेयर्स मिल जाएंगे खेलने के लिए। इसके बाद है लंबरजैक जॉब, जो कि मैप में एक एक्स का मार्कर बना हुआ है, यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह एनपीसी के पास आकर जॉब ले लो, फिर आपको एक दूसरा एनपीसी मिलेगा जहां से आपको एक्स बाय करना होगा 220 डॉलर्स में। अब एक्स को लेकर आपको जंगल में जाना है। ये एरिया ऑलरेडी मार्क्ड होगा येलो सर्कल से, तो आपको इस एरिया में ही पेड़ काटने होंगे, कहीं और नहीं। और यहाँ पे बस नकली एक्टिंग नहीं होती, बल्कि पेड़ सच में काट कर गिराए जाते हैं, जिन्हें उठाकर आपको कन्वेयर बेल्ट में डालना भी होता है। अलग अलग पेड़ है यहाँ पर भी, जैसे कि मेपल, सीडर या फिर बर्च, एंड सबके प्राइसेस में 20-30 डॉलर का फर्क होता है। बाकी मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप चुन चुन के महंगे पेड़ मत काटो, क्योंकि फिर उसमें और भी ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप जल्दी जल्दी पेड़ काटकर जॉब कंप्लीट करोगे तो फिर आप लेवल 2 बन सकते हो, फिर उसमें ज्यादा ही पे मिलेगा। तो ऐसे आपको टोटल 9 पेड़ काटने हैं, उन्हें कन्वेयर बेल्ट में डालना है। ये करने के बाद आप एम्प्लॉयर एनपीसी के पास वापस जाओ और अपना पे आउट ले लो। यहाँ मुझे बस 400 डॉलर्स ही मिले। इस जॉब में दूसरे जॉब्स के कंपैरिजन में थोड़े से पैसे कम है, तो अगर आप इसे 1 आवर तक करते हो तो मैक्स टू मैक्स 4 to 5,000 ही अर्न कर पाओगे, जिसमें से आपको एक्स भी खरीदना होगा, क्योंकि ये डैमेज होकर टूट भी जाते हैं। फिर आता है माइनर जॉब, जो कि मैप के इस लोकेशन पर है। यहाँ आने के बाद आप एनपीसी से जॉब ले लो, फिर दूसरे एनपीसी के पास आकर पिकैक्स बाय कर लो। अब आपको काफी सारे पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें अलग अलग मिनरल्स हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन या फिर कोल। और हर मिनरल की वैल्यू अलग अलग होती है, किसी का 180 होगा, किसी का 220 होगा, तो ज्यादा नहीं 20-30 डॉलर का ही फर्क है। अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चुन चुन के मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट मत करना, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और आप इजीली जल्दी जल्दी माइन करके लेवल 2 कर सकते हो। तो जॉब लेने के बाद आपको मिनरल वाले पत्थर के पास जाना है और ई बटन को स्पैम करना है, फिर उससे आपको जो भी मिनरल मिलता है उसे कन्वेयर बेल्ट में डालना होता है। ऐसे टोटल 10 मिनरल्स कन्वेयर बेल्ट में डालने के बाद आप पे आउट ले सकते हो, जो कि है 500 to 600 डॉलर्स के बीच में। तो अगर आप इस जॉब को आवरली करोगे तो आप इजीली 6 to 7,000 अर्न कर सकते हो। लेकिन इसमें आपके पिकैक्स भी डैमेज होकर टूट जाते हैं, तो आप मानकर चलो कि 3 से 4 पिकैक्स तो लगने ही वाले हैं 1 आवर में। बाकी जब आप माइनर लेवल 2 के हो जाओगे तो आपको इस केव में माइनिंग करनी होगी, एंड माइनर लेवल 2 होने के लिए आपको 50 टाइम्स माइनर की जॉब कंप्लीट करनी होगी। फिर है ट्रक ड्राइवर की जॉब, जो कि मैप में ट्रक के आइकॉन से दिख जाएगा। बेसिकली इस जॉब में आपको डिलीवरीज करने होते हैं। सबसे पहले तो लोकेशन पर आ जाओ, यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर एनपीसी मिलेगा, उससे जॉब ले लो और फिर आपको इस वाले वैन में बैठ जाना है। वैन में बैठते ही एक लोकेशन मार्क हो जाएगी, जहाँ पर आपको गुड्स लोड करवाने जाना पड़ेगा अपने वैन में। फिर आपको उस लोकेशन पर जाना है, गुड्स लोड करवाने हैं, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। देन आपको 3 लोकेशन पर जाना होगा डिलीवरीज करने के लिए, और ये आपको खुद करना पड़ेगा। ट्रंक से सामान निकालो और ले जाकर डिलीवर करो। 3 डिलीवरीज कर लेने के बाद जब आप एम्प्लॉयर एनपीसी के पास वापस आओगे अपना पे आउट लेने के लिए, तो आपको अप्रॉक्स 6 to 700 डॉलर्स के बीच में पैसे मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर ट्रक डैमेज नहीं किया, लेकिन अगर आप डैमेज करते हो तो उसके थोड़े से पैसे कट जाते हैं। तो इस जॉब को करके आप इजिली 7 to 8,000 अर्न कर सकते हो, और यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगती, बस आपको अपने वैन को काफी केयरफुली चलाना होगा। तो गाइस ये थे GTA हब के सारे बिगिनर जॉब्स। अब मैं आपको इनमें से कोई जॉब रिकमेंड तो नहीं करना चाहता, क्योंकि सारे जॉब्स का पे बेसिकली सेम ही है, एंड सर्वर में चेंजेस आते रहते हैं। क्या पता फ्यूचर में कौन सी जॉब कैसी हो जाए, एंड आप किस टाइम पर ये वीडियो देख रहे हो ये भी डिपेंड करता है। बाकी अगर कुछ रिकमेंड करना ही हो तो मेरे हिसाब से माइनर की जॉब काफी अच्छी है, क्योंकि आपको उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना होता, कुछ भी कार नहीं चलानी होती है, आप माइंडलेसली चीजों को कर सकते हो, एंड वहां पे मिनी गेम भी नहीं है। एंड मैं बस इसीलिए रिकमेंड नहीं करना चाहता था, क्योंकि क्या पता भाई फ्यूचर में माइनर की जॉब पर बहुत सारे लोग आ जाएं और वहां पे भी मिनी गेम आ जाए। तो जितना जल्दी हो सके भाई ज्वाइन कर लो, अभी ही पैसे कमाने का टाइम है।